आप में से कई लोग होंगे जो फिक्स डिपॉजिट के बजाय डेट फंड में पैसा लगा रहे होते हैं। कई बार लगता है कि वहाँ रिटर्न ज़्यादा बेहतर मिल रहा होता है, तो रिटर्न की बात तो अलग है, लेकिन टैक्स के लिहाज से कौन बेहतर है, डेट फंड में पैसा लगाना या एफडी में पैसा लगाना? गौरी। तो ये भी लक्ष्मण एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग एफडी प्रेफर करते हैं ओवर डेट म्यूचुअल फंड्स, और स्पेशली 2023 के बाद, क्योंकि पहले जब हम डेट की बात करते थे तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था और उसकी वजह से टैक्स बहुत कम होता था डेट म्यूचुअल फंड में, और एफडी में टैक्सेशन ज़्यादा होता था। और जब ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया गया तो लोगों को लगा कि अब डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद नहीं है, एफडी में करेंगे। अब अगर हम मान लें कि एफडी में और डेट म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली सेम रिटर्न मिल रहा है, तो भी एक बहुत बड़ा फायदा है जो आपको एफडी के बजाय डेट म्यूचुअल फंड में मिलता है, जबकि आप सेम रिटर्न दोनों में ले रहे हैं। और ये फायदा है टैक्स डेफरमेंट का, जहां पे एफडी पे आप अगर आज एफडी कराते हैं 1 साल की, आपको उस साल में जितना भी रिटर्न आपको एफडी ने दिया है वो सारा का सारा आपको उसी साल के टैक्स में ऐड करके आपको देना होगा। यानी कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आपका 30% जो अमाउंट है, आपका जो रिटर्न है, वो तो वैसे ही माइनस हो गया। वहीं डेट म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स देना होता है जब आप उसको रिडीम करते हैं। अगर आप 10 साल तक उस डेट म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करेंगे, आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। तो जो आपकी कंपाउंडिंग है वो अपवर्ड्स होती रहेगी, वहीं आपकी एफडी में टैक्स माइनस होता रहेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर कंपाउंडिंग होगी। मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक बार समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। अगर हम मान लें कि हमने 10 लाख की एफडी कराई है 7% पे, और वहीं हमने 10 लाख का डेट म्यूचुअल फंड लिया है 7% पे। अब इसमें दोनों में टैक्स ब्रैकेट आपका हम मान के चल रहे हैं 30% है। तो 10 साल बाद जब आप अपनी एफडी को मैच्योर आपकी रिडीम होगी तो आपका रिटर्न बनेगा 16.13 लाख, जो आपको नेट मिलेगा, क्योंकि आपका हर साल उसमें टैक्स कट गया होगा। वहीं जब आप एफडी को, जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करेंगे तो आपके हाथ में आएंगे 16.77 लाख, क्योंकि आपने ओवर द इयर्स उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया होगा। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि हो सकता है उस समय जब आप इसको रिडीम कर रहे हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, आपका स्लैब कम अमाउंट पे फॉल करता है, आपकी सैलरी की इनकम नहीं है, तो टैक्स की देनदारी हो सकता है 5%, 10% या 15% पे। ये कब तक डिफर कर सकते हैं? जब तक आप रिडीम नहीं करेंगे आपको टैक्स नहीं देना। आप रिडीम ना करें, जिंदगी भर इस पे टैक्स ही नहीं देना। क्या बात है, तो बहुत बहुत बेहतरीन फायदा इन्होंने बताया है। तो आप देख लीजिए, आपको म्यूचुअल फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना है या फिर डेट फंड में पैसा लगाना है, लेकिन रिटर्न सेम है, तब भी टैक्स के लिहाज से फायदेमंद यहाँ पे डेट फंड में पैसा लगाना है।